नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रामीणों के लिए राहत का केंद्र बने अंत्योदय शिविर, रामजन को एक ही जगह पर मिल रही सरकार की सभी विभागों की सेवाएं। भजनलाल सरकार की पहल पर अन्नदाताओं को बड़ी सौगात, मांडल में किसानों को मिल रहा निःशुल्क उड़द बीज। रास्ता खोलो अभियान की बड़ी सफलता, रामगढ़ में 31 साल से बंद रास्ता खुलने से लोगों को मिली राहत। ब्यावर में पीएम जन आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स का लॉटरी के जरिए किया गया आवंटन, विजेताओं को ताली बजाकर दी गई बधाई। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। लूणकरणसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि पिछले 1.5 साल में क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए हैं और ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने 15 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गांव में स्कूल, चिकित्सा केंद्र, बिजली की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत चल रहे शिविरों से ग्रामीणों को घर बैठे ही राहत मिल रही है। श्री गोदारा ने आड़सर, रावासर, नाथूसर, कुजटी और खारी में उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन और जल जीवन मिशन के कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हर घर तक नल से जल पहुंचाना सरकार का संकल्प है और इन्हीं योजनाओं की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान दे रहे हैं। इसी कड़ी में कालीबाई भील मेधावी छात्रा और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि शिक्षा को प्राथमिकता देकर सरकार बेटियों को आगे बढ़ा रही है और इसी वर्ष 583 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर ने बालिकाओं से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है। 2022-23 की जो पेंडिंग स्कूटियां थी, सरकार के माध्यम से आज यहाँ पर वितरण की गई है और पूरी तरह से मंशा ये है कि किस प्रकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उसके माध्यम से, क्योंकि ये बच्चा जब गांव में जाएगी तो अन्य बच्चा भी इनको देख के उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर अच्छे अंक आने पर, अच्छे प्रतिशत अंक आने पर सरकार के माध्यम से, जनजाति विभाग के माध्यम से जो स्कूटी का वितरण है, ये एक प्रोत्साहन है। परंतु पिछले 2022-23 से ये मामला कुछ उलझा हुआ था, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सभी जो कठिनाइयां थी उनको समाप्त करके आज और अभी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पखवाड़ा चल रहा है उसके माध्यम से पूरी 283 जो स्कूटियां हैं उसका वितरण किया जाएगा। नियमों को लेके मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने अपने वक्तव्य में भी पहले भी बोला था कि ये बच्चियां यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। लाइसेंस तो हमने इनका करवाया ही है। हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ यंग बच्चे जो हैं उनके एक्सीडेंट्स का थोड़ा सा ज्यादा प्रतापगढ़ जिले में थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है ट्रैफिक नियमों का, बच्चे इन द सेंस 18 से अबव के और 25 तक की एज के जो लोग हैं, जो बाइक वगैरह दो पहिया वाहन चलाते हैं, उनके एक्सीडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है। और आप जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जाएं तो ऑर्थोपेडिक वार्ड में ज्यादा वो पेशेंट्स मिलता है जिनके यंग जो लोग हैं, जो हेड ऑन कोलिजन ज्यादा होते हैं हमारे जिले में। तो ये बात मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगी और पेरेंट्स को खास तौर पे बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी ध्यान रखें और अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें कि वो यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट जरूर पहने। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के 2 दिवसीय अनूपगढ़ दौरे के दूसरे दिन पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मॉडल स्कूल और बार संघ की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी मौके पर मंत्री श्री मेघवाल ने विकास कार्यों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। मॉडल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्कूल परिसर में शेड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अच्छी सुविधाएं बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाती हैं। इसके बाद बार संघ के कार्यक्रम में मंत्री ने ई लाइब्रेरी बनाने के लिए 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की, जिस पर वकीलों ने तालियों से उनका स्वागत किया। देखिए, मैं कल से यहाँ हूँ, पूरा दिन रहा, रात्रि विश्राम भी मेरा अनूपगढ़ में रहा। हम 12 साढ़े 12 तक चर्चा करते रहे। सुबह 6 बजे से भी लोग आगे थे, कुछ चर्चा करते रहे। लेकिन 2-3 विषय बड़े हैं इस क्षेत्र के लिए। एक इंडस वाटर ट्रीटी का जो समझौता है 1960 का, वो कैप्टन अबेंस हुआ है और उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन एक डीपीआर बना रहा है।
कि नई नहरें किस क्षेत्र में फिजिबल है। अगर नहरें पहले से बनी हुई है तो उनका रीडेवलपमेंट प्लान किस क्षेत्र में जरूरी है। गेट का विषय भी हो सकता है, पानी ज्यादा हमारे पास रहेगा, उसका वितरण कैसे हो, वो विषय भी है। और एक अभी हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने पंचमढ़ी से बोला कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी हमारे यहाँ रहेगा शेष, उसका लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा श्री गंगानगर को मिलेगा, उन्होंने खुद ने बोला। मैंने भी पता किया भी ये श्री गंगानगर शब्द उन्होंने यूज किया, तो सेंट्रल वाटर कमीशन कह रहा है कि यहाँ शायद सबसे ज्यादा पानी भी आएगा और जो ऑगमेंटेशन होगा नहरों का उसके लिए पैसा भी आएगा। तो मैं धरातल पे ये जानकारी कर रहा था, जो इस विषय के जानकार हैं उनसे जानकारी कर रहा था कि भी रीडेवलपमेंट प्लान में या नई नहरों के निर्माण में कौन कौन से एरिया सूटेबल है। कुछ एरिया का जिक्र इन्होंने यहाँ किया, यहाँ सूरतगढ़ के पास टीबा एरिया का जिक्र किया, कुछ नौर भादरा के एरिया का जिक्र किया, एक लूणकरण सर में एक धान एरिया का जिक्र किया। यहाँ भी कुछ लोगों ने कहा नहरों का भी रीडेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए। तो उसके लिए हो सकता है मुझे 15-20 दिन के बाद वापस थोड़ा श्री गंगानगर जिले में आना पड़े। भजनलाल सरकार ने खरीफ फसल के लिए निशुल्क उड़द बीज वितरण योजना शुरू की है। मांडल उपखंड में किसानों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। किसान जनाधार कार्ड दिखाकर पोर्टल पर डेटा अपडेट करवाते हैं और फिर निशुल्क बीज प्राप्त करते हैं। बीज का वितरण मांडल क्रय विक्रय सहकारी समिति के जरिए हो रहा है, जहां किसानों की भीड़ देखी गई। प्रशासन ने निगरानी टीम भी तैनात की है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। किसान श्री विष्णु ने ये बताया है कि पहले महंगे दामों पर बीज लेना पड़ता था और अब सरकार ने इसके लिए राहत दी है। ये बीज हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज है और ये हम जैसे मतलब लघु किसानों को दिया जा रहा है। इसका बीज की बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी गोडास के एक किसान भाई आए हुए हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, पुकार जी विष्णुई। इनको मैंने उड़द का बीज दिया है जो कि अपने राजस्थान सरकार कृषि विभाग द्वारा कोटा उड़द 3 इसकी किस्म का नाम है और जन आधार के माध्यम से इनको निःशुल्क बीज वितरण किया जा रहा है। ये बीज महिला कृषकों को दिया जा रहा है और अभी उड़द का बीज और मूंग का बीज आया हुआ है, तो हम आज इसका वितरण मांडल पंचायत समिति और KVSS GSS पे यहाँ कर रहे हैं। रामगढ़ उपखंड के अलावड़ा कस्बे के पास रामगढ़ अलावड़ा रोड पर सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार श्री अंकित गुप्ता ने भारी पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई की। रास्ता पिछले 31 वर्षों से बंद था। तहसीलदार ने ये बताया है कि ये कार्रवाई मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चल रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत की गई। उन्होंने कहा कि आगे भी तहसील स्तर पर ऐसे बंद रास्तों को खोला जाएगा ताकि आमजन को सुविधा मिल सके। इसी मौके पर राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बयाना कस्बे में एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। नगर पालिका पार्षद डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुर्जर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर कस्बे के लगभग 1 दर्जन स्थानों पर पौधे लगाए। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि उसे मां के नाम से जोड़कर भावनात्मक जुड़ाव भी बनाना है। डॉक्टर गुर्जर ने बताया है कि यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ है और लोगों को प्रकृति से जोड़ने का एक सुंदर मौका है। इस मुहिम में स्थानीय नागरिक, युवा, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने, जल बचाने और स्वच्छता अपनाने का भी संदेश दिया। एक पेड़ एक माँ के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान पर आज राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के अंदर एक पेड़ एक माँ के नाम के तहत वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण में आम जनता ने काफी सहयोग किया, स्कूल के बच्चों ने भी काफी सहयोग किया और राजस्थान हरियालो महोत्सव के तहत जल संरक्षण के लिए और प्लास्टिक मुक्त बयाना बनाने के लिए भी लोगों ने शपथ ली। आज दर्जन भर पेड़ लगाकर अपनी प्रकृति को वापस से वही स्वरूप देने का काम छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने और यहाँ की जनता ने किया है। प्रकृति टीम
बयाना में एक पेड़ एक माँ के नाम, एक पेड़ एक पिता के नाम कार्य करती रहेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, कि प्रकृति को अपने मूल स्वरूप में लौटाने के लिए जो अभियान चलाया गया है, मैं बयाना की जनता की तरफ से उनका कोटि कोटि आभार प्रदान करता हूं। इस बारिश के मौसम में प्रकृति मित्र ने 2000 पेड़ लगाने का और लक्ष्य रखा है। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। ब्यावर के गोपालपुरा इलाके में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत बने 32 तैयार फ्लैट का आवंटन लॉटरी के जरिए किया गया। ये लॉटरी नगर परिषद सभागार में आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना, विधायक श्री शंकर सिंह रावत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। लॉटरी में पहले से तय 6 मूल आवंटियों को फ्लैट मिले, जबकि बाकी 23 फ्लैट के लिए 79 पात्र आवेदकों में से नाम निकाले गए। लॉटरी प्रक्रिया में बच्चियों से पर्चियां निकलवाई गई और जैसे ही किसी का नाम घोषित हुआ तो लोगों ने तालियां बजाकर उसको बधाई दी। एसडीएम श्री देव्यांश सिंह ने यह बताया है कि योजना की कुल 1216 फ्लैट्स बनने हैं, जिनमें से 828 की पहले ही लॉटरी हो चुकी है। अब बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं पुराने आवंटियों से भी कहा गया है कि वे राशि जमा कर जल्द आवंटन की प्रक्रिया में भाग लें। आज नगर परिषद ब्यावर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत 32 फ्लैट का कब्जा लाभार्थियों को दिया गया। ये फ्लैट्स 2018 में सैंक्शन हुए थे और कुछ रुकावटों के कारण कुछ समय से लंबित थे, पर नगर परिषद ब्यावर का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द बाकी भी फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके और जो पोजीशन है उसको लोगों को दिया जाए। साथ ही मैं लोगों से ये भी अपील और अनुरोध करूँगा, क्योंकि अब ब्यावर खास एक शहरी सीमा में आ चुका है और एक नए वार्ड का भी पार्ट है। सो जो यहाँ पे जो पहुँच मार्ग है वो भी इन अपार्टमेंट्स के लिए लेके बहुत अच्छा है। सो मैं लोगों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें। अभी सिर्फ 32 ही फ्लैट्स दिए गए हैं 1216 में से, जबकि पूरे के पूरे 1184 फ्लैट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द अपना पैसा जमा कराएं और ऐसी जो लॉटरियाँ हैं ये हम 2 से 3 महीने के अंतराल में इनको करते रहेंगे और एक एक करके आपको पोजीशन देते रहेंगे। नगर परिषद ब्यावर और जिला प्रशासन का पूरे सहयोग के साथ इस प्रोजेक्ट को वापस से उठाने की कोशिश की गई है और मैं ये समझता हूं कि आगामी दिनों में ये प्रोजेक्ट जरूर सफल बनेगा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत ओड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गामड़ा चारणिया को अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इस फैसले से गांव के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए अब 5 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्कूल क्रमोन्नत होने की खुशी में गामड़ा चारणिया कुपड़ा और हैनल गाँव की ग्रामीण सागवाड़ा विधायक श्री शंकर लाल डेचा के घर पहुंचे और उनका आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से स्कूल को अपग्रेड करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि गांव में केवल 8वीं तक ही पढ़ाई होती थी। विधायक श्री डेचा ने सरकार तक ये मांग पहुंचाई और उनके प्रयासों से स्कूल को उच्च माध्यमिक का दर्जा मिला। इससे बच्चों को गांव में ही आगे की पढ़ाई की सुविधा भी मिल सकेगी। जो विद्यालय बहुत ही लंबे समय से इनकी मांग थी, लंबे समय से 8वीं तक का विद्यालय था, लेकिन सरकार ने कल घोषणा की है इसमें गामड़ा चारणियों को 12वीं तक विद्यालय मिला है। डामर रोड से भी गामड़ा चारणिया जुड़ा है, तो इनके मन में बहुत खुशी थी और आज सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर आए थे। आने वाले समय में इनके 3 गांव है अलग अलग और तीनों गांव की 5-5 किलोमीटर की दूरी थी। ये विद्यालय आने से उस गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, इसके लिए इनके मन में बहुत खुशी थी। और मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब और शिक्षा मंत्री को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमने मांग रखी थी विधानसभा में चुनावों के समय में, वो मांग आपने पूरी की है। कामा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों जोरहदा, ओल्दा और गड़ी झील पट्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े के तहत लगे शिविरों से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। कई सालों से अटके कृषि भूमि विवादों का निपटारा हुआ, पट्टों का वितरण किया गया और मवेशियों का टीकाकरण भी हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण से जुड़ी कई परेशानियां हल हुई। अधिकारियों ने मौके पर ही परेशानियों का समाधान किया। वहीं पशु चिकित्सकों ने दवाइयां दी और जागरूकता भी बढ़ाई। इन्हीं शिविरों ने ग्रामीणों को सीधे लाभ पहुंचाया और उनकी सरकार की जन कल्याणकारी सोच को जमीन पर सफलतापूर्वक भी लागू किया। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा में सरकार के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें आम जनता की जो मौके पर गांव में ही समस्याओं का हल हो रहा है
उनके लिए लाभान्वित किया जा रहा है। पहले पंचायत समिति या तहसील में जाना पड़ता था आदमी को, अब व्यक्तिगत लाभार्थियों को गांव में ही सारे लाभ दिए जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। मौके पर ही सारे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं और जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद हैं, जो जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं एवं मौके पर ही उनके निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पूरा जुरेरा में जो भी जिसको समस्या है उसका निस्तारण किया जा रहा है। और ये राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसके अंतर्गत जो भी जिसको कोई समस्या हो उसको भटकना नहीं पड़ रहा, दूर जाना नहीं पड़ रहा, उसका यही मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। हम इस शिविर का बहुत स्वागत करते हैं और हम सभी से अपील और प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी ये शिविर लगे सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याओं को लेकर आएँ, जिससे कि उनको और दूर नहीं जाना पड़े और मौके पर ही उनका निस्तारण हो जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु के निर्देश पर नसीराबाद क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों के जरिए ग्रामीणों को राहत दी गई है। कलेक्टर ने न्यारा और मांगली आवास शिविरों का निरीक्षण किया है और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। 5 दशक पुराना मामला भी सुलझाया गया। वहीं राशन कार्ड की KYC, जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन मरम्मत, सीमा ज्ञान नामांतरण, PM किसान योजना, स्कूल मरम्मत, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, पौधारोपण और किसान सहायता जैसे कई काम भी किए गए। बच्चों को किट, किसानों को बीज और बालिकाओं को केक और खिलौने भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों से मिलकर काम करने और जरूरत पड़ने पर फॉलोअप कैंप लगाने के लिए भी कहा गया। देश में 5 साल से छोटे बच्चों की मौत का एक कारण डायरिया भी है। इसे रोकने के लिए जिले में स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 शुरू किया गया है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में डायरिया से बचाव, सफाई और ORS से रखे ध्यान जैसे स्लोगन पर जागरूकता फैलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल ने बताया है कि अभियान कई विभागों के सहयोग से चलेगा, जैसे महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, जलदाय, पंचायत विभाग। आशा सहयोगिनियां घर घर जाकर 5 साल से छोटे बच्चों को 2 ORS पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली निःशुल्क देंगे। अभी मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें दस्त के कारण डिहाइड्रेशन के वजह से मौत होने की संभावना रहती है। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा ये सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसमें 1 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त तक ये सप्ताह अपनाया जाएगा। इसमें विभाग के द्वारा समस्त स्तरों पर IEC जैसे आपके बैनर हैं, पोस्टर है, पैम्पलेट्स पर्याप्त मात्रा में वितरित कर दिए गए। लोगों को जन जागृत करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए और दस्त से अपने बच्चे को बचाने के लिए ये IEC हमारे द्वारा पूरे ज़िले में वितरित की जा रही है। इसमें हमारे चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी डॉक्टर्स, हमारे ANM और आशा सेवानी तक इस प्रोग्राम में अपनी भूमिका निभाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक बच्चे को 2 ORS के पाउडर और 14 दिन तक जिनकी गोली को देना अनिवार्य होगा। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों में दस्त होने के बाद में जैसे ही बच्चा ठीक होता है, लोग दवाई देना बंद कर देते हैं। इस चीज़ को हमको समझना होगा कि 14 दिन तक लगातार जिनकी गोली देनी है। बच्चा दस्त ठीक होने के बाद भी जिनकी गोली को लगातार कंटिन्यूस चालू रखना है। बच्चे को बचाने के लिए, दस्त से बचाने के लिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। बच्चे को 6 माह तक केवल माँ के स्तनपान का प्रयोग करना चाहिए, तो कभी कोई आहार नहीं लेना चाहिए। इस तरह की सावधानियाँ बरतेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के दस्त के कारण जो बेहतर होती है सुविधा हो जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चल रहे गिव अप अभियान में अपात्र लोगों को योजना से हटाया जा रहा है और जरूरतमंदों को जोड़ा जा रहा है। जिला रसद अधिकारी श्री हितेश कुमार मीणा ने बताया है कि 1 नवंबर 2024 से अब तक 1,03,000 से अधिक अपात्र लोगों को योजना से हटाया गया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जो आयकर दाता हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, चौपहिया वाहन रखते हैं या जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है। राज्य भर में अब तक 22 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ा है, जिससे सरकार पर सालाना 409 करोड़ रुपए का बोझ कम हुआ है। अपात्रों से जल्द ही वसूली भी की जाएगी। कठुमर उपखंड की 3 ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाए गए। कानून गो श्री छोटेलाल मीणा ने बताया है कि खेरली रेल
खेड़का, कल्याणपुर और सौंखरी पंचायतों में कुल 277 आवेदन मिले, जिनमें से 212 मामलों का मौके पर समाधान किया गया। खेरली रेल में आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने बताया है कि सौंखरी के गुर्जर का नगला में 20 साल से शमशान भूमि का नाम दर्ज कराने की कोशिश चल रही थी, जो अब इस शिविर में संभव हुआ। ग्रामीणों ने इसके लिए भजनलाल सरकार का भी धन्यवाद किया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा तहसील क्षेत्र कठूमर में 3 ग्राम पंचायतों में शिविर लगे, जिसमें 227 आवेदन प्राप्त हुए तथा 212 आवेदनों का मौके पर ही राजस्व विभाग संबंधी निस्तारण किया गया। इसके अलावा अन्य विभाग भी मौके पर उनके भी कार्य निष्पादित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ये बहुत अच्छा कैंप लगाया गया है, जिसमें आम पब्लिक को बहुत कार्य हुए हैं, जिसमें हमारे राजस्व विभाग में सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी, नामांतरण, रास्ते का मौके पर ही निस्तारण, बंटवारा एवं वृद्धावस्था पेंशन, विभिन्न प्रकार के जो कार्य इसमें किए गए हैं। उदयपुर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत 24 जून से 1 जुलाई तक 152 शिविर लगे, जिनमें ग्रामीणों को कई तरीके की राहत दी गई। वर्षों पुराने रास्तों और जमीन के 683 विवाद आपसी समझ से सुलझाए गए। साथ ही 465 लोगों को पट्टे दिए गए। वहीं पशुपालन विभाग ने 54,000 पशुओं की जांच और 43,000 से अधिक टीका लगाया। जल, बिजली और सिंचाई से जुड़ी हजारों शिकायतें भी मौके पर सुलझाई गई। वहीं चिकित्सा, शिक्षा, महिला, बाल विकास, खाद्य और सामाजिक न्याय विभागों ने भी कई योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाए। वहीं इन शिविरों से गांव में सुलह, विकास और राहत का माहौल बना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत खेतड़ी की ग्राम पंचायत राजौता में शिविर लगाया गया। इसमें बीडीओ डॉक्टर महादेव सिंह काजला और नायब तहसीलदार श्री प्यारे लाल चावला की निगरानी में कई विभागों के कार्य किए गए। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर और उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने शिविर का दौरा किया और लोगों से बातचीत कर योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में सीमा ज्ञान, नामांतरण, रास्ते से जुड़े मामले, भूमि आवंटन, पशु टीकाकरण जैसे कार्य किए गए। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत छायादार पौधे भी लगाए गए। डीग जिले में मोड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने पूंछरी गांव में परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में रहकर साफ सफाई, पीने के पानी, शौचालय, सुरक्षा, रोशनी, स्वास्थ्य सेवा और यातायात व्यवस्था की तैयारी समय पर पूरी करें। कलेक्टर ने जल भराव रोकने के लिए अस्थायी नालियां बनाने, मनरेगा श्रमिकों की मदद से गंदगी हटाने और जरूरत पड़ने पर पंप लगवाने के निर्देश दिए। जल स्रोतों के पास बैरिकेडिंग, कूड़ादान लगाने और रास्तों को समतल करने की बात कही। उन्होंने सभी विभागों को मिलकर कार्य योजना बनाकर परेशानियों का समाधान करने के लिए भी कहा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी 4 तारीख से मोड़िया पूर्णिमा मेला है और इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। बीच बीच में बारिश भी आ रही है, इस कारण से हमें बार बार तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो अभी पिछले कुछ घंटों से मैं भी यहाँ पर निरीक्षण में था और हमारी पूरी टीम को हमने ब्रीफ कर दिया है कि किससे क्या एक्सपेक्टेड है। पूरी टीम लगी हुई है, आने वाले 1-2 दिनों में तैयारियां पूरी होंगी। अभी मीटिंग भी बाकी है या सर उसमें कुछ निर्णय लेना है? मीटिंग तो कई सारी ले ली है हमने, अब तो ग्राउंड पर काम है, वो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आप देख सकते हैं बाहर जाते, और वो 1-2 दिन में ग्राउंड पे काम भी कंप्लीट हो जाएगा। पशुपालन विभाग ने मंगला पशु बीमा योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बीमित पशु की मौत के बाद बीमा क्लेम के लिए पोस्टमार्टम करवाना जरूरी नहीं होगा। इसके बजाय पशु चिकित्सक मौके पर जाकर पंचनामे के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। इससे पशुपालकों को क्लेम जल्द मिल सकेगा और उन्हें मानसिक और आर्थिक राहत भी मिलेगी। पशु चिकित्सक श्री नथीलाल मीणा ने बताया है कि सीकरी और नगर ब्लॉक में पशुओं का बीमा रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने का काम चल रहा है। अब योजना के नए नियम से पशुपालकों को अधिक लाभ मिलेगा और बीमा प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। पशुपालक भाइयों को मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संचालित की गई है। इसके जो प्रथम फेज है उसमें जिन्होंने पंजीकरण कराया था उन पशुओं के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों के द्वारा पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं और उन किसानों के पशुओं की बीमा की पॉलिसी भी मुख्य रूप से जारी कर दी गई है। अब इसका पुनः सेकंड फेज में पुनः रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि वो अपने पशुओं का पंजीकरण कराएं और इस योजना का लाभ लें। इसमें एक जन आधार पर 2 पशुओं का अधिकतम बीमा होता है। यदि किसी पशुपालक भाई के पास में छोटे पशु भेड़ बकरी है तो उसमें एक यूनिट में 10
और इसका मतलब 2 यूनिट 20 पशुओं का बीमा होगा और इसमें 10 भेड़ बकरी की यूनिट का 40,000 का बीमा होगा और यदि गाय और भैंस या अन्य पशुओं का कराते हैं तो उसमें एक पशु की 40,000 रुपये निर्धारित की गई है बीमा की जो लिमिट्स है वो। जायल उपखंड की फरडौड़ पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का सफल आयोजन हुआ। इस शिविर का निरीक्षण नागौर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने किया। इसके साथ तहसीलदार श्री प्रेमाराम और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों को एक ही जगह कई सरकारी योजनाओं की जानकारी और सेवाएं दी गई। इसमें राजस्व, पंचायत, मनरेगा, सिंचाई, जल स्वावलंबन, विद्युत, जलदाय, कृषि, वन, खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा, पशुपालन, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विभाग शामिल रहे। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत झाडोल की ग्राम पंचायत अडोल में शिविर आयोजित किया गया। इसमें पीपली मगरी की राजोड़ी बाई ने बताया कि उन्हें 1 साल से पेंशन नहीं मिल रही है। जांच में पता चला कि जन आधार कार्ड में उम्र गलत होने से पेंशन बंद हो गई थी। शिविर में ही तुरंत पेंशन दोबारा शुरू कर दी गई। वहीं मगोड़ी बाई के पेंशन के लिए पात्र होने पर शिविर में ई मित्र के जरिए पेंशन के लिए आवेदन किया गया और तुरंत स्वीकृति देकर पीपीओ भी भेज दिया गया। दोनों महिलाओं ने मुख्यमंत्री और सरकार का आभार जताया। वहीं विकास अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह ने ये बताया कि ऐसे शिविरों से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर से विधायक श्री उमेश डामोर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान गणेशपुर पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया और अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने पीएम आवास संबंधी परेशानियों के समाधान के साथ जमीन बंटवारे से संबंधित पट्टे जारी करने के भी आदेश दिए। शिविर में विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी और पात्र लोगों को योजनाओं में आवेदन करने के लाभ उठाने का आह्वान किया। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा के कई गांवों में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आमजन के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहे हैं। पंचायत समिति सीमलवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लिखी बड़ी, रतनपुरा, साकरसी, जोथरी, पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मांडली, उपली, वासुआ, खरवर, खूनिया और चीखली पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पारडा, दरियाटी और दरियाटी में शिविर का आयोजन किया गया। साकरसी गांव में 50 साल पुरानी खातेदारी जमीन का बंटवारा आपसी सहमति से कर लोगों को बड़ी राहत दी गई। वहीं राजस्व, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जल परेशानी जैसे मुद्दों पर मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में शिविरों में आयोजनों का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। कामा विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों ने ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। बरौली, धाऊ, बिलौद और जुरहरी ग्राम पंचायतों में हुए इन शिविरों में वर्षों से लंबित कई परेशानियों का मौके पर समाधान किया गया। खासतौर पर 5 भाइयों के बीच 40 से 50 साल से लंबित कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा होना बड़ी उपलब्धि रही। इन शिविरों में आवासीय भूखंड पट्टों का वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना और मवेशियों का टीकाकरण जैसे कार्य किए गए। शिविरों का निरीक्षण उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश कुमार शर्मा और तहसीलदार श्री भरतदान चारण ने किया। शिविरों में ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और व्यवस्थाओं की सराहना की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर पखवाड़ा के तहत आज कामा उपखंड में बिलौन, बरौली, धाऊ और जुरहरी ग्राम पंचायत पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सभी ब्लॉक स्तरीय विभाग है और पंचायत स्तरीय कार्मिक यहाँ पे उपस्थित हैं। 15 विभागों से संबंधित 63 सेवाएं हैं, उनका इन कैंप्स के अंदर डिलीवर किया जा रहा है। अभी हाल इसी ग्राम पंचायत में बरौली गाँव में 7 आपसी सहमति से बंटवारे अभी तक किए जा चुके हैं। बाकी जैसे जैसे समय होगा और भी बंटवारे होंगे। राजस्व विभाग के अलावा पेंशन सत्यापन का कार्य है, जो भी वेंडिंग है पेंशन सत्यापन, वो कार्य किया जा रहा है। और भी जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अभी एक आपसी सहमति से बंटवारा किया गया था, मेरी उनसे बात भी हो रही थी। तो लोगों को तहसील तक नहीं जाना पड़े, गाँव के गाँव में उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए लोग इस कैंप्स की सराहना कर रहे हैं और सभी को इसका फायदा हो रहा है। में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से उनके नाम से जो ये अंत्योदय योजना का कैंप लग रहा है, इसमें हमारे यहाँ सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी आए हैं, जो ग्राम के लोगों की, जनसामान्य की जो समस्याएं, उनके समाधान यहाँ मौके पर ही किया गया है। ये हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, भजन लाल माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है। जो गाँवों की समस्याओं का समाधान यहाँ एक छत के ही नीचे हो रहा है। जिस किसी की कोई समस्या है, पहले गांव के लोग कामा
बाहर जाते थे, वहाँ अधिकारी मिल नहीं पाते थे, इसलिए वहाँ समस्या हल नहीं हो पाती थी। यहाँ सभी समस्याओं का हल हो रहा है। ये इस कैंप में हमारे यहाँ SDM साहब, तहसीलदार साहब, डॉक्टर, पंचायत समिति, विकास अधिकारी, करीब सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य भवन परिसर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता CMHO डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने की। कार्यशाला में BCMO और BPM अधिकारियों को 100 दिवसीय विशेष टीबी कैंपेन की जानकारी दी गई। डॉक्टर मीणा ने बताया कि अभियान टीबी मरीजों की समय पर पहचान और इलाज सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शहर की लगभग 30% आबादी का एक्सरे और बलगम जांच का लक्ष्य रखा गया है। ANM, CHO और आशा वर्करों को घर घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान करने के लिए कहा गया है। वहीं डायबिटीज के मरीज, बुजुर्ग और वे लोग जिनके परिवार में पहले से टीबी का इलाज हुआ है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूर दराज के मरीजों के लिए भी कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर लोगों के लिए बड़ा सहारा बन रहे हैं। इन शिविरों में सरकार की कई योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर मिल रहा है। सपोटा उपखंड के सलेमपुर गांव के किसान श्री शिवराज सिंह को भी इस शिविर में बड़ी राहत मिली है। वे पिछले 40 सालों से अपने नाम की गलती सुधारने के लिए परेशान थे। उनके दस्तावेजों और जमीन की जमाबंदी में नाम अलग अलग दर्ज था, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जब गांव में शिविर लगा तो पटवारी की सलाह पर शिवराज सिंह वहां पहुंचे और तहसीलदार श्री दिलीप अग्रवाल को आवेदन किया। तहसीलदार ने तुरंत दस्तावेज जांच कर उनका नाम सही करवा दिया। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि मैं 40 साल से परेशान था, आज मेरा काम एक दिन में हो गया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जाटौली, लोहेड़ी और कासिमपुर गांव में शिविर लगाए गए, जिनमें ग्रामीणों ने बिजली, राशन, पेंशन, चिकित्सा, आयुष्मान कार्ड, भूमि विवाद जैसी परेशानियां रखी। अधिकतर परेशानियां मौके पर ही हल कर दी गई। वहीं 16 विभागों के अधिकारी शिविरों में मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने कहा कि सरकार चाहती है कि जनता को छोटी परेशानियों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। ग्रामीणों ने शिविरों की तत्काल सेवा की भी सराहना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूरे राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान में आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ दिलाया जा रहा है। इसी के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 2 जुलाई से 9 जुलाई तक फॉलोअप शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन सर, खेजड़ला, कला, भाचड़ना और पीपरली गांव में ये शिविर अटल सेवा केंद्रों पर लगे। यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी अपनी परेशानियां रखी। शिविर प्रभारी और लूणी के उपखंड अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया ने बताया है कि लोगों ने उत्साह से भाग लिया है और परेशानियों के समाधान को लेकर मौके पर ही जरूरी आदेश दिए हैं। इन शिविरों से लोगों को काफी राहत भी मिल रही है। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान के तहत ग्राम पंचायत जीवा खूटा में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर दिया गया। उपखंड अधिकारी डॉक्टर मनोज खेमदा और जिला पर्यवेक्षण अधिकारी श्री ऋषिराज कपिल ने शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में संगीता और छोटी गंगा का पालनहार योजना में आवेदन हुआ। शांतु की वृद्धावस्था पेंशन शुरू हुई। वहीं श्री भूलालाल के 20 साल पुराने दस्तावेज सुधारे गए और धन्ना का खराब बिजली मीटर भी बदला गया। वहीं शिविर में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रोहनिया पंचायत में भी शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। वहीं ग्रामीणों ने त्वरित समाधान पर भी प्रशासन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। सीकर जिले के श्री माधोपुर उपखंड क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत ग्राम पंचायत सीमारला, जागीर, मेहरौली, चीपलाटा और सकराय में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। उपखंड अधिकारी श्री अनिल कुमार ने बताया है कि शिविरों में 18 विभागों की सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे लोगों को काफी सुविधा हुई है। फतेहपुर शेखावाटी के बलौद छोटी गांव में कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की परेशानियां सुनी हैं। करीब 50 ग्रामीणों ने चौपाल में भाग लिया और 14 शिकायतें रखी। कलेक्टर ने सभी परेशानियों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। चौपाल के बाद कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने फतेहपुर के उप जेल का औचक निरीक्षण भी किया और वहां की सुविधाओं की गहन जांच की।
वैर विधानसभा के भुसावर उपखंड के गांव पथैना में सड़कों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 1,30,00,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इसके लिए ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। गांव में नई सड़कों के शिलान्यास और जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पथैना से छोकरवाड़ा खुर्द और पथैना से गुफा वाले हनुमान जी तक की सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। बयाना कस्बे में हरियालो राजस्थान महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम सामाजिक संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अभियान का नेतृत्व स्थायी निवासी श्री गोपाल पहाड़िया ने किया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ये हमें हवा, छाया, दवाइयां और भोजन देते हैं, इसलिए इनकी रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से हर साल एक पौधा लगाने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरित राजस्थान संकल्प से प्रेरित इस अभियान में कस्बे के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्कूली बच्चों, युवाओं, संगठनों ने मिलकर कई जगह पौधे लगाए। साथ ही पर्यावरण और पानी बचाने और सफाई को लेकर भी जागरूकता रैली निकाली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से नदबई में 8 साल की लंबी मांग के बाद आखिरकार एडीजे कोर्ट की शुरुआत हो गई। न्यायिक देरी से परेशान अधिवक्ताओं और परिवादियों को अब बड़ी राहत मिलेगी। एडीजे श्री सीताराम मीणा, एसडीएम श्री विकास राम चौधरी और एसडीएम श्री गंगाधर मीणा ने विधिवत पूजा के साथ कोर्ट का उद्घाटन किया। पूर्व सरकार की घोषणा फाइलों तक ही सीमित रह गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट में एडीजे कोर्ट की घोषणा कर उसे जमीन पर उतारा है। इसी मौके पर बार एसोसिएशन ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई है और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। अब नदबई के लोगों को न्याय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिलेगी। आज हमारे नदबई उपखंड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट का उद्घाटन शुभारंभ हुआ, जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी श्री सीताराम मीणा जी ने आकर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और न्यायालय सुचारू रूप से संचालित हुआ। उसमें हमारे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, सम्मानीय एसडीएम साहब सभी उपस्थित रहे। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, सूबे के ताजपोशी माननीय भजनलाल शर्मा जी और क्षेत्रीय विधायक कुंवर जगत सिंह जी का बहुत बार एसोसिएशन नदबई की तरफ से तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से आज हमारे उपखंड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना हुई। आज नदबई में एडीजे कोर्ट की स्थापना हुई है, जिसमें आज हमारे सीताराम जी आरजीएस जी ने आज उद्घाटन किया है और ये देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की एवं माननीय विधायक श्री जगत सिंह जी की देन है। हम उनके लिए बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं व हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल से हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा के टिब्बी कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को विज्ञान संकाय की सौगात मिली है। ये खबर मिलते ही स्कूल में बेटी और स्टाफ ने मिठाई खिलाकर, गुलाल लगाकर और ढोल की थाप पर नाचकर खुशी मनाई है। पहले बेटियों को साइंस की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब वे यहीं पर पढ़ सकेंगी। यह सुविधा अभिभावकों और छात्राओं की लंबे समय से मांग थी। वहीं प्रधानाचार्य श्री रोहिताश चुघ ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब बेटियों को भविष्य के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टिप्पी में विज्ञान संकाय शुरू होने पर एक फिर प्रतीक्षित मांग जो है भाजपा सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो संकाय मंजूर किए गए हैं, उसके लिए हम हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि गुरदीप सिंह तापिड़ी व अन्य भाजपा नेताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि बालिकाओं की एक डिमांड उन्होंने कंप्लीट की है। छुट्टी का विषय इस बार आर्ट्स में भी कंप्यूटर विज्ञान विषय शुरू किया, जिससे बालिकाओं के सामने कैरियर के रूप में काफ़ी सारे विकल्प उपलब्ध हुए। इससे पूर्व साइंस नहीं होने के कारण काफ़ी बालिकाएं मजबूरी में अन्य विषय जो है अडोप्ट करने के लिए मजबूर, और या अगर उनको साइंस लेनी होती थी तो किसी अन्य स्कूल में उन्हें एडमिशन लेना पड़ता था और इस चक्कर में उनका हॉस्टल जो है वो भी बाधित होता था। नमस्ते, मेरा नाम अमरजीत है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ दीक्षा पुनी का, क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल में मेडिकल भी दे दी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए हमने आज स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम भी रखा था, जिसमें मिठाई बांटी गई और कलर्स लगवाए गए, ढोल बजवाई गई, जिससे सभी बच्चों में बहुत खुशी है और अध्यापक भी बहुत खुश हैं, ताकि हमें इन स्कूल में रहें और उस दूसरे स्कूल में, बड़े स्कूल में शिफ्ट ना होना पड़े। हम बहुत खुश हैं
और हमने यहाँ प्रोग्राम जश्न भी मनाया। इसी खुशी में अब हम मेडिकल पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे अभिभावक भी बहुत खुश हैं, ताकि हम नर्सिंग डॉक्टर लग सकते हैं, जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। हमारे माँ बाप का सपना है कि हम डॉक्टर बने और उनका सपना पूरा हो सकता है। पहले आर्ट्स ही, इसलिए हम पुलिस या वकील लग सकते थे, लेकिन अब मेडिकल है, इसलिए हम डॉक्टर, उनका सपना पूरा हो सकता है। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरदीप शाह भाई, भाजपा के नेता गुरदीप शाह पनी और मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें हमारी मांग को देखते हुए उस पर थोड़ा सा विचार करने पर उन्हें यहाँ पे मेडिकल लाई है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मेडिकल नहीं होगी तो मुझे अदर स्कूल में लगना पड़ेगा, और मैं सोच रही कि मैं यहीं पे आर्ट ले लेती हूँ। जब सुना कि यहाँ पे मेडिकल आई तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। जो बच्चे सोच रहे थे कि हमें मेडिकल लेना है, डॉक्टर बनना है, उनका सपना टूट रहा था, क्योंकि वो आर्ट लेना चाह रहे थे। और बाकी यहाँ पे मेडिकल आने से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सभी सहपाठी हैं जो मेरे दोस्त वो यहाँ पे मेडिकल लेंगे। कई सालों से इंतजार था, वो आज घड़ी आती है। इतने खुश हैं क्योंकि हमारे विद्यालय से इतनी गुमनार छात्राएं पास के स्कूल में जाके कोविड है। कई बच्चों ने तो इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी थी, हमें कोविड स्कूल में नहीं जाना और साइंस ही लेनी। हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, आज वो शुभ दिन आया है। हमारे बच्चे बहुत खुश हैं कि हमें साइंस पढ़ने को मिलेगी, नई फैकल्टी है, नया मतलब हर्ष है। बच्चों में बहुत खुश हैं, बच्चे नाच रहे हैं कि अब हमें साइंस लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे विद्यालय में उन्हीं गुणवत्तापूर्ण टीचर्स और भी नया स्टाफ रहेगा, उनसे नया सीखने को मिलेगा। हमारे स्कूल के अंदर पहले साइंस थी नहीं, तो हमें डर था कि स्कूल छोड़ना पड़ेगा हमें साइंस के लिए, काफ़ी दूर यहाँ चलना पड़ेगा। तो इसलिए हमने जिला अध्यक्ष से बात की, तो उन्होंने हमारे गुंजाइश को लेकर स्कूल के अंदर मेडिकल मंगवा दी। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे स्कूल के अंदर मेडिकल है, और मेडिकल से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम डॉक्टर की तैयारी और नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। विज्ञान संकाय बालिका स्कूल में आना बहुत बड़े सौभाग्य की बात। बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, उन्हें डॉक्टर बनने का, उन्हें नर्सिंग के क्षेत्र में जाने का एक नया अवसर मिलेगा। हमारे इस क्षेत्र के अंदर बालिका शिक्षा के अंदर विज्ञान संकाय न होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात की, किंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पूर्व विद्यालय के प्रयासों से हुए साइंस फैकल्टी स्कूल में हमारे विद्यालय में जा रहे हैं, बालिका स्कूल में। तो जैसे ही आज सुबह से अभी बताया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे, और खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं था। ये हमारी छात्राओं के भी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था ये, और ये सर के और पूरी टीम के प्रयासों का भी फल है। कितनी जल्दी ये गुड न्यूज़ हमें देखने को मिली है। Hope for the best and better future for all the students. कोटा जिले में हो रही लगातार बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने कोटा बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने बैराज की भराव क्षमता, जल आवक, गेटों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जल प्रबंधन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए और कैचमेंट क्षेत्र में हो रही बारिश की सूचना समय समय पर ली जाए। बैराज गेटों की तकनीकी स्थिति और स्टाफ की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई, जिन्होंने कहा कि गांधी सागर और जवाहर सागर बांधों से पानी छोड़े जाने की पूर्व सूचना जारी है, ताकि प्रशासन अलर्ट रह सके। कलेक्टर ने बैराज पर चेतावनी संकेत और बैरिकेडिंग लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गंगापुर सिटी में वन विभाग ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम गंगापुर सिटी जयपुर रोड स्थित सज्जन आश्रम के पास नर्सरी में हुआ है। साथ ही सिंथौली, अमरगढ़ चौकी और टटवाड़ा की नर्सरियों में भी पौधे लगाए गए हैं। इन जगहों से पौधों का वितरण भी शुरू किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत रेंजर श्री धर्मवीर सिंह और सहायक वन संरक्षक श्री अजय कुमार 57 ने पीपल, बड़ और गूलर के पौधे लगाकर की। रेंजर श्री धर्मवीर सिंह ने यह कहा कि पौधे धरती का जीवन और श्रृंगार है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। वहीं इस अभियान के तहत लोगों को नर्सरी से निःशुल्क पौधे भी दिए जा रहे हैं। देखना सर, गंगापुर ब्लॉक खंड पर हमारे पास 4 नर्सरियाँ हैं। चारों नर्सरियों में 6,60,000 का लक्ष्य है, जो हमें सिविलियन को वितरण करना जी। और आज हमारे द्वारा यहाँ हरियाणा और राजस्थान के तहत पौधारोपण वितरण को खास बनाने के लिए एक शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हर आम और खास से हमने सबसे अपील की है और सबको माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया, जो पौध वितरण की जा रही है। और मीडिया बंधु
आमजन उनके द्वारा नर्सरी कैंपस में ही पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। चित्तौड़गढ़ सांसद श्री चंद्र प्रकाश जोशी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई है, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद श्री जोशी ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं सांसद श्री मन्नालाल रावत ने सड़कों की मरम्मत और पर्यटकों की सुरक्षा पर जोर दिया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, स्मार्ट सिटी, खाद्य सुरक्षा, कृषि और स्वच्छता जैसे मुद्दों की समीक्षा की गई। सांसदों ने मिलावटी खाद्य और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी दौरान कलेक्टर श्री नमित मेहता ने योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। आज दिशा कमेटी की बैठक थी, जिसमें माननीय मन्नालाल जी रावत साहब, माननीय शिवलाल जी गनासा साहब, सभी जनप्रतिनिधि, दिशा कमेटी के मेंबर्स और सभी अधिकारी उसमें उपस्थित रहे। ये कमेटी मूल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, उन योजनाओं की निगरानी, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए हर 3 माह में ये बैठक हो, इसके लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें लगभग 12 बजे बैठक शुरू हुई और 5 घंटे लगातार मैराथन बैठक हुई है। सभी लोगों ने सरकार की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की और जो पिछले 11 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाओं के और विकास कार्यों पर चर्चा हुई और सभी कार्यों की समीक्षा भी हुई और सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात को रखा। और आगामी दिनों में अनेक ऐसे काम है, अनेक ऐसी योजना है, अनेक ऐसे विकास कार्य हैं, जिसमें भी अपने सभी ने सुझाव दिए हैं। तो आज की बैठक बहुत अच्छी बैठक। प्रतापगढ़ की जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने छोटी सादड़ी के हरिपुरा गांव में रात्रि चौपाल लगाई। इसी दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की है और उनकी परेशानियां सुनी हैं। ग्रामीणों ने पानी, सड़क, पेंशन, बिजली और पट्टों से जुड़ी परेशानियां बताई, जिन पर कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के आदेश दिए। इसी दौरान उपखंड अधिकारी श्री यतेंद्र पौरवाल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों में अधिक से अधिक भाग लें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि शिविरों में लोगों को कोई परेशानी न हो और अधिकतर परेशानियों का समाधान भी वहीं पर किया जाए। उदयपुर में प्रशासन और पुलिस ने मोहर्रम के जुलूस को लेकर मार्ग का निरीक्षण किया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री नमित मेहता और एसपी श्री योगेश गोयल के निर्देश पर यह संयुक्त टीम बनाई गई थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री बार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा की अगुवाई में टीम तीज चौक पहुंची और वहां की व्यवस्थाएं देखी। इसके बाद टीम मंडी की नाल, बड़ा बाजार, घंटाघर होते हुए जगदीश चौक पहुंची, जहां आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों से चर्चा की गई। टीम ने पैदल चलकर लाल घाट तक रास्ता देखा और नगर निगम, स्मार्ट सिटी, बिजली, पानी जैसे विभागों को जरूरी तैयारी पूरी करने के आदेश दिए। पुलिस अधिकारियों को शांति, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दिए। लाड़ो प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बेटियों के प्रति संवेदनशील सोच का एक उदाहरण है। चौमू उपजिला अस्पताल में पिछले 3 महीनों में 285 सफल प्रसव हुए हैं, जिनमें 210 बेटियों के जन्म पर लाभार्थी परिवारों को 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि किस्तों में दी जा रही है। कई परिवारों को पहली किस्त मिल चुकी है। इस योजना का उद्देश्य बेटी जन्म को बढ़ावा देना, भ्रूण हत्या और बाल विवाह रोकना और मातृ शिशु मृत्यु दर कम करना है। वहीं योजना से लाभ पाने वाले परिवारों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है और इसे बेहद लाभकारी योजना बताया है। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के माध्यम से चलाई जा रही लाडो योजना हमारे यहाँ अगस्त 2024 से प्रारंभ हुई थी। तो वहाँ से लेकर के अभी तक हम 965 मार्च तक 965 लड़कियों को रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है तथा उनको करीब सभी को हम लाडो योजना के अंदर वेरीफाई करके सैंक्शन कर दिया गया है तथा उनको पहली किस्त की राशि दे दी गई है तथा अप्रैल महीने से जून महीने तक टोटल 285 डिलीवरियाँ हुई। उसमें से 235 डिलीवरी फीमेल चाइल्ड है और जो बच्चियाँ पैदा हुई है उनको भी हमने है ना लाडो योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करके और उनको प्रोत्साहन राशि के लिए सैंक्शन कर दिया। और बाकी का आवेदन प्राप्त होने के बाद में लगातार ये योजना का हम जनता को दे रहे हैं तथा ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाने वाली लाडो योजना है, जिसको निरंतर गरीबों को और आसपास की जनता को रूरल एरिया में बहुत फायदा मिल रहा है। बच्ची का जन्म हुआ था, जिसमें राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार नई योजना ये लाडो योजना, जिसमें 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए मिलता है। पहली किस्त जो ये है कि जब बच्ची का जन्म होता है उसमें पहली किस्त 5,000 रुपये मिलती है।
जब 1 साल के अंदर टीकाकरण पूरा हो जाता है, दूसरी किस्त जब मिलती है 5,000 रुपये, जब बच्ची का 6ठी क्लास तक हो जाती है, जब पहली क्लास से 6ठी क्लास तक हो जाती है, जब मिलते हैं 15,000 रुपये, और जब वो 10वीं क्लास में हो जाती है तो 20,000 मिलते हैं, जब वो 12वीं में हो जाती है तो 25,000 मिलते हैं, जब वो कॉलेज पूरी कर लेती है तो 70,000 रुपये मिलते हैं। जो राजस्थान सरकार ने जो लाडो योजना स्टार्ट की है, उससे जो गर्भवती महिला को जो बेटी पैदा होती है उसको 1,50,000 रुपए दिए जाते हैं, जो अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं, जो उसकी पढ़ाई और आम सहयोग के लिए जरूरी है। शाहपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभावास में प्रवेश उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मुरलीधर यादव के नेतृत्व में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का तिलक और फूलों से पारंपरिक स्वागत किया गया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के प्रति निष्ठावान रहने, अनुशासन अपनाने और नियमित रूप से स्कूल आने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में प्रवेश प्रभारी श्री भागीरथ प्रसाद बुनकर ने सरकारी स्कूलों में मिलने वाली छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी योजनाओं की जानकारी दी। उत्सव के सफल आयोजन के लिए शिक्षकों की एक समिति भी बनाई गई। वह विद्यालय परिवार ने इस आयोजन को एक नई शुरुआत मानते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।